किशोर और विभोर दो भाई थे। दोनों एक ही नगरी में अपने अपने परिवारों के साथ रहते थे। कहने को तो दोनों भाई थे, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। दोनों ही नगर के बड़े बाजार में मटन की दुकान लगाते थे। दोनों की दुकान आसपास ही थी, लेकिन किशोर की दुकान ज्यादा चलती थी क्योंकि वो उम्दा क्वालिटी का मटन रखता था, जबकि विभोर का मटन ज्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं था। किशोर जिस बकरी वाले से मटन खरीदता था, वो बकरियों का पालन पोषण बहुत अच्छे से करता था, जिस वजह से उनका मटन उम्दा किस्म का होता था। एक बार किशोर बकरी वाले से मटन खरीदने जा रहा था। लगता है ये मटन खरीदने जा रहा है। आज इसका पीछा करता हूँ और देखता हूँ कि ये उम्दा किस्म का मटन कहाँ से लाता है। विभोर किशोर का पीछा करता हुआ उस बकरी वाले तक पहुंचता है, जहां से किशोर मटन खरीदता था। कैसे हो मुस्तफा भाई? आपकी दुआ है किशोर भाई। कहिए कैसे आना हुआ? मुझे 20 किलो मटन दे देना। आपका मटन बहुत ही उम्दा किस्म का होता है, जिससे बहुत जल्दी सारा मटन बिक जाता है और मुझे अच्छा मुनाफा होता है। जरूर लीजिए किशोर भाई। किशोर 20 किलो मटन लेके चला जाता है। किशोर के जाने के बाद विभोर उस बकरी वाले के पास जाता है। भाई, मुझे मटन चाहिए 20 किलो, एकदम उम्दा किस्म का। 20 किलो तो अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी अभी एक साहब को मैंने 20 किलो मटन दे दिया है। हाँ, 4 किलो हो सकता है, बाकी का आप सुबह ले सकते हैं। एक काम करो, तुम्हारे पास जितना मटन है मुझे दे दो, बाकी का मैं सुबह ले जाऊंगा, लेकिन अब से तुम उस किशोर को मटन नहीं दोगे। ऐसे कैसे हो सकता है भैया? वो मेरे बहुत पुराने ग्राहक हैं और मेरा धंधा उन्हीं से तो चलता है। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हें किशोर से ज्यादा पैसे दूंगा, बस तुम वैसा ही करना जैसे मैंने कहा है। बकरी वाला भी विभोर की बातों में आ जाता है और वो किशोर को मटन बेचना बंद कर देता है। अब किशोर का धंधा बंद हो जाता है और विभोर की दुकान अच्छी चलने लगती है। किशोर को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर अचानक बकरी वाले ने उसे मटन देने से मना क्यों कर दिया। किशोर बहुत ही परेशान रहने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो अपना घर कैसे चलाएगा। धीरे धीरे घर में खाने पीने का सामान भी खत्म हो जाता है। अब 2 समय का खाना मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। किशोर कुछ और काम करने का निश्चय करता है और काम की तलाश में निकल जाता है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। वो थका हारा सड़क के किनारे बैठ जाता है। वो अपनी पानी की बोतल से जैसे ही पानी पीने लगता है, एक फकीर उसके पास आता है। बेटा, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी तो पिला दो। किशोर की बोतल में थोड़ा सा ही पानी था। वो सारा पानी फकीर को दे देता है। क्या बात है बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। तुम मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। किशोर फकीर को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर फकीर उसे अपने साथ चलने को कहते हैं। फकीर किशोर को अपनी कुटिया में ले जाता है और वहाँ से उसे एक बकरी देता है और कहता है कि ये बकरी तुम्हें मटन देगी। लेकिन फकीर साहब, इसका मटन तो बहुत थोड़ा होगा, वो केवल 1 दिन ही चलेगा। तुम इसे ले जाओ, ये तुम्हें मटन देगी और उस पहले मटन के पीस से तुम जितना चाहोगे उतना मटन ले सकते हो। किशोर को फकीर की बातें समझ नहीं आती, लेकिन वो उनका मान रखने के लिए वो बकरी अपने साथ ले आता है। किशोर घर लेकर उस बकरी से मटन प्राप्त करता है। ये तो बहुत थोड़ा सा मटन है, इसे बेचने पर ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। काश थोड़ा मटन और मिल जाता। किशोर को इतना कहते ही वहाँ मटन का ढेर लग जाता है। किशोर वो सब देखकर हैरान रह जाता है। किशोर अपनी पत्नी को बुलाता है और उसे मटन वाली बात बताता है। क्या जी, आप भी कैसे बातें करते हो? क्या एक मटन के पीस से इतना सारा मटन मिल जाएगा? कोई जादू है क्या? अगर जादू है तो इससे कुछ और भी खाना मांग लो। कितने दिन हो गए बच्चों ने भरपेट खाना भी नहीं खाया। तुम कैसी बातें कर रहे हो? मटन से खाना मिलेगा क्या? किशोर के खाना कहने पर वहाँ स्वादिष्ट और लजीज भोजन आ जाता है, जिसे सब घर वाले मिलकर बड़े चाव से खाते हैं। किशोर और उसकी पत्नी को विश्वास हो जाता है कि मटन कोई जादुई मटन है
अगले दिन किशोर अपनी दुकान फिर से खोलता है। पहले तो उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता। केवल दुकान खोलने से क्या होगा जब कोई ग्राहक ही नहीं आएंगे। काश इस मटन से ऐसी खुशबू आ जाए जो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करे। किशोर के ऐसे कहते ही बाजार में एक लुभावनी खुशबू फैल जाती है जो किशोर की दुकान के मटन से आ रही थी। खुशबू की वजह से ग्राहक किशोर की दुकान पर उमड़ पड़ते हैं और कुछ ही देर में उसका सारा मटन बिक जाता है। मैंने तो उस बकरी वाले को मटन देने से मना कर दिया था, फिर ये किशोर का बच्चा ऐसा लुभावना मटन यहाँ कैसे लाया। आज इसका पीछा करता हूँ और फिर देखता हूँ। विभोर किशोर का पीछा करता है और किशोर अपने घर जाता है और मटन का टुकड़ा निकालता है और उसे धन्यवाद करता है। तुम्हारे कारण आज मेरी दुकान पर ग्राहक फिर से आने लगे, मेरे काम धंधे में लाभ होने लगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे और मटन की आवश्यकता है। किशोर के इतने कहते ही वहाँ मटन का ढेर लग जाता है। विभोर ये सब फटी आंखों से देखता रहता है। अच्छा, तो ये करिश्मा है। मुझे इसका ये जादुई मटन चुराना होगा ताकि मैं भी इसकी तरह ग्राहकों की भीड़ इकट्ठी कर सकूं और खूब पैसा कमा सकूं। उस रात विभोर वो मटन चुराकर अपने घर ले आता है। मुझे मटन चाहिए। लेकिन वहाँ कोई मटन नहीं आता। विभोर फिर उससे मटन मांगता है लेकिन उससे कुछ नहीं मिलता। विभोर को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है। पूरी रात विभोर उस मटन से कुछ ना कुछ मांगता रहता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। इधर सुबह जब किशोर उठता है और अपना मटन का टुकड़ा ढूंढता है तो वो उसे कहीं नहीं मिलता। किशोर बहुत परेशान हो जाता है। वो उस फकीर के घर जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। चिंता मत करो बेटा, यदि कोई और उस मटन का इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा तो उसे कुछ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो मटन केवल नेक और ईमानदार लोगों की ही बात सुनता है, और यदि कोई उसे चुराने लगता है तो वो एक आम मटन की तरह बन जाएगा। किशोर घर आ जाता है। इधर विभोर को जब उस मटन से कुछ प्राप्त नहीं होता तो वो उसे चुपके से किशोर के घर वापस फेंक जाता है। किशोर खिड़की से उसे ऐसा करते देख लेता है और सारा माजरा समझ जाता है। किशोर उस टुकड़े को उठाकर घर के अंदर ले आता है। तुमने मेरी बहुत मदद की, लेकिन मैं अपना काम ईमानदारी और मेहनत से करना चाहता हूँ, ना कि किसी जादू की सहायता से। काश वो बकरी वाले मुझे मटन देने को तैयार हो जाए तो मैं ईमानदारी से अपना काम करूँगा। किशोर के इतने कहते ही उसे दरवाजे की घंटी सुनाई पड़ती है। वो दरवाजा खोलता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि सामने बकरी वाले मुस्तफा खड़ा होता है। मुस्तफा भाई आप? हाँ किशोर भाई, मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आपके साथ धोखा करके मैं भी खुश नहीं रह पाया। आपके कारण ही मेरा धंधा चल पा रहा था, लेकिन उस विभोर की बातों में आकर मैंने आपके साथ गलत किया। मुझे माफ कर दीजिए किशोर भाई। विभोर की बातों में आ गए मतलब? मुस्तफा किशोर को विभोर से हुई मुलाकात के बारे में सब बता देता है। उस धोखेबाज की बातों में आकर मैंने आपको मटन देने से इनकार कर दिया। उसने मुझे ज्यादा पैसे का लालच दिया, जिससे मैं भी उसकी बातों में आ गया और आपके साथ धोखा किया। लेकिन अब मुझे अपनी करने का फल मिल गया है। जिसने मुझे ज्यादा पैसे का लालच दिया था, अब वो वही मुझे जायज पैसे देने से भी मना कर रहा है। पैसों की कमी के कारण मैं अपनी बकरियों का ठीक से पालन पोषण भी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी बकरियाँ मर जाएंगी। किशोर भाई, आपसे विनती है कि मेरी बकरियों को बचा लो। मैं आपको पहले से भी कम दाम पर मटन दूंगा, लेकिन आप मुझसे ही मटन लीजिए। अरे मुस्तफा भाई, कम दाम पर नहीं, बल्कि मैं आपसे पहले की तरह उचित दाम पर ही मटन खरीदूंगा। तो बताइए, कल सुबह कितने बजे जाऊं मटन खरीदने? आप क्यों तकलीफ करेंगे, मैं ही कल आपके घर मटन पहुंचा दूंगा। किशोर खुशी खुशी अपनी दुकान चलाने लगता है। उसकी दुकान पर पहले से भी ज्यादा ग्राहक आने लगते हैं। विभोर को अपनी करनियों का फल मिल जाता है और वो उस नगर से कहीं दूर चला जाता है।